फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निशा कंप्यूटर। तो गाइस, ये एक डीलिंग का स्विच है। ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि कस्टमर ने इसमें लिख के भेजा है क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, ओनली पावर ऑन, पोर्ट नॉट वर्किंग, मतलब इसके ये सारे जो पोर्ट्स हैं ये काम नहीं कर रहे हैं और ये ऑन हो रहा है, पावर आ रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या है। तो गाइस, मैं अभी भी बता रहा हूँ, कोई भी काम करिए आप सीरीज़ पर ही करिए, सीरीज़ बोर्ड पे ही करिए। ठीक है, डायरेक्ट पे मत करिए। घर की लाइट भी उड़ने की चांस रहते हैं इस लाइन में हमारे इसमें। तो देखिए, ठीक है, पावर आ गया है। तो देख सकते हैं पावर है, पावर लाइट है। तो ये ब्लिंक हो रहे हैं। तो ठीक है, वो ब्लिंक हो रहा है और वो इस एक हिसाब से सही है। बट हमारा मेन मकसद है, इसका पोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, पोर्ट काम नहीं कर रहा है। तो उसके लिए अब क्या हो सकता है, हम उसको इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे खोलेंगे, इसके स्क्रूज हैं, देख सकते हो आप। तो इसके लिए इसमें गाइस जितने भी स्क्रू हैं सारे खोल लीजिए आप। ठीक है, इसको कस्टमर ने ऑलरेडी खोला हुआ है और उससे नहीं हुआ कस्टमर से, इसलिए उसने हमें भेज दिया है। ये आया है, अंधेरी से आया है। ठीक है, काफ़ी टाइट है। ठीक है। सो इसमें पोर्ट वर्क नहीं कर रहा है, मतलब ये वर्क नहीं कर रहा है। इसका पावर सेक्शन ओके है, तो हम पावर सेक्शन, इसके पोर्ट सेक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, सॉरी, अब और अच्छे से दिखेगा आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। बेटा, अभी हम इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और इससे सारे स्क्रूज खोलेंगे। ठीक है, सॉरी गाइस, ये मैंने खोल दिया है, इसी साइड में रखूँगा। गाइस, आप देख सकते हैं इसमें, आपको दिखाता हूँ मैं, शायद बहुत टाइनी सा है तो नहीं दिखेगा। ये देखिए, ये कैपेसिटर वगैरह है, दिख रहा है आपको। देखिए बर्न हो चुका है, देखिए दिखता रहेगा। ये देखिए, ये ओके है, ये भी ओके है, बट ये देखो बर्न हो चुका है, ये बर्न हो चुका है। इसके बाजू में देखो, ये कैपेसिटर भी जल चुका है। ठीक है, ये भी जा चुका है। और इसे हम देखते हैं एक बार, इनको मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। तब तक के लिए मैं अपना ब्लोअर ऑन कर लेता हूँ, इन्हें निकालने के काम आएगा। ठीक है,
मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कीजिए, मैंने सभी वीडियो में बताया आपको, और चेक कीजिए मल्टीमीटर वर्किंग है आपका। सारे कैपेसिटर भी चेक कर लीजिए। तो वैल्यू तो किसी भी कैपेसिटर पे नहीं दिखा रहा आपका, ठीक है। इस पे वैल्यू दिखा रहा है, बीप आ रहा है बट वैल्यू आ रही है, तो ठीक है, वो कैपेसिटर ओके है। और ये भी सेम, यहाँ पे देखेंगे एक बार, ये भी सेम है, बीप आ रहा है बट वैल्यू भी आ रही है, तो ओके वो सारे ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, मैं तब तक के लिए गाइस अपने ब्लोअर भी ऑन कर लिया मैंने, जब तक तब तक हमको कैपेसिटर चेक करके दिखा रहे हैं और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट गए हैं। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है और ये सब भी ठीक है। सो गाइस एक बार इससे भी चेक करेंगे, ऐसे कैपेसिटर भी कभी कभी हीट होते हैं, बीप आते हैं। ये ओके है, ठीक है, बीप आ रहा है बट वैल्यू भी आ रही है। तो हम ये कैपेसिटर, ये तो नहीं, 1 2 और 3, हम इन 3 कैपेसिटर को चेंज करेंगे। ओके, तो वीडियो में बने रहिए। फ्लूक्स थोड़ा सा ले लीजिए निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं देख लीजिए एक बार, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ वीडियो को, थोड़ा सा और यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। ये निकाल दिया हमने, ये भी निकल गया, और इसे भी निकाल दिया। तो तीनों कैपेसिटर को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। ये पूरी तरह से देखिए, पीछे से तो नहीं बट ये देखिए आगे से, एक मिनट नहीं दिख रहा है, देखिए ये कैपेसिटर तो दिख रहा है, होल हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये भी कैपेसिटर देखिए होल हो चुका है, इसमें भी दिख रहा है। उसके बाद ये देखिए फट चुका है यहाँ से, ठीक है। तो हम ये तीनों एसएमडी कैपेसिटर को चेंज कर देंगे, हटा देंगे और दूसरे बोर्ड से कैपेसिटर लगाएंगे। तो ठीक है, दूसरे बोर्ड से हम कहीं से भी कैपेसिटर निकाल के लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें दिखाता हूँ मैं, सॉरी ब्लर हो रहा है वीडियो। तो इसमें से हमें ये यहाँ की कैपेसिटर निकाल लेंगे और इसमें लगाएंगे। ये कैपेसिटर चलो निकालते हैं।
सॉरी गाइस, निकालने से पहले आपको चेक करके दिखाता हूँ ये वर्किंग है या नहीं। ठीक है, नहीं तो मेरी भी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए हम एक काम करेंगे, इसे 20 से निकालते हैं कैपेसिटर को। देखिए बीट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये भी ओके है, ये भी है और ये भी है। तो हम बीच के कैपेसिटर निकालेंगे, साइड वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ये भी निकाल लिया। ये भी निकाल लिया। तो हमें 3 कैपेसिटर की ज़रूरत थी और हमने 3 कैपेसिटर निकाल लिए हैं। हालांकि ये मुझे छोटे दिख रहे हैं, एक बार देख लेता हूँ बैठेगा कि नहीं। ये बहुत ही छोटा है। ओके, मुझे बड़े कैपेसिटर लाने होंगे। वीडियो में बने रहिए, मैं लेके आता हूँ। सो गाइस, हमें और किसी मदरबोर्ड में नहीं मिला, हार्ड डिस्क में मिल गया वैसे कैपेसिटर वही साइज़ के। हालांकि हम वो भी लगा सकते थे बट उसके लिए शोल्डिंग वगैरह करना पड़ता। एनीवे, तो इसमें देखिए 1 2 और ये 3, ये कोई निकाल लेंगे हम इसमें से। तो इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो ये भी ओके है, ये भी ओके है और ये भी ओके है। ठीक है, तो हम ये कैपेसिटर निकालेंगे। तो ठीक है, ये एक निकल गया। ठीक है, दूसरा निकल गया। और ये तीसरा निकल गया। तो ये 3 कैपेसिटर लग जाएंगे। ठीक है, सो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। सो गाइस, ये बैठ जाएगा अच्छे से। तो एक बार इसे बैठाने के पहले आपको जितने भी आपने कैपेसिटर निकाले हैं उन्हें एक हाथ में रख के थोड़ा सा आईपी से उसे क्लीन कर दीजिए ताकि वो प्रॉपर वर्क कर सके। ठीक है, मैंने आईपी निकाल लिया थोड़ा सा ब्रश में और इसके 3 कैपेसिटर को मैंने इस तरह से हाथ में ले लिया और इसे, ठीक है, तीनों इसी के अंदर जाके, ठीक है, और एक ये रहा, नहीं निकल रहा, तो आ गया अभी।
नहीं बैठ रहा ये, मुझे दूसरा ट्वीज़र लेना होगा बैठाने के लिए। ट्वीज़र प्रॉपर नहीं था वो। क्यों नहीं बैठ रहा है ये नहीं समझ आ रहा। सो गाइस ये नहीं बैठेगा ऐसे, सॉरी आपका टाइम थोड़ा सा लग रहा है। इस पर हम ड्राई शोल्डर करेंगे। सब पे कर देंगे। ठीक है, और अब लगाएंगे। दूसरा पीस लूँगा मैं। और इस बार हम दूसरी जगह से शुरू करेंगे। ठीक है, सो गाइस ये सब अब लग चुके हैं अच्छे से, और 101% काम भी करेगा। हालांकि कैपेसिटर चेक करने का एक टेस्टर भी आता है, मार्केट में वो अवेलेबल है, बट फ़िलहाल मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती तो सब मैंने उसे नहीं लिया। हमारा काम इसमें भी चल जाता है और ये 101% चलेगा भी। तो आईपी से थोड़ा इसे क्लीन कर देंगे और इसे पैक करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। और कस्टमर को, सॉरी ये निकल चुका, यही होता है, इसलिए आईपी वगैरह से जोर से ब्रश मार के चेक करना होता है कि कौन सा वर्किंग हुआ या कौन सा नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं एक बार इससे भी जोर से ब्रश मार लेता हूँ। ठीक है, तो ये वीकली था, बराबर से नहीं बैठा था, तो ये निकल चुका और हम इसे एक बार फिर से बैठा देंगे। ये चीज़ आयरन से काफ़ी इजीली हो जाता है, अच्छा पड़ता है आयरन। ठीक है, थोड़ा सा आयरन भी यूज़ करेंगे इस पर। इस तरह से सारे कैपेसिटर पे कर लेंगे ताकि ये कस्टमर के पास पहुंच के दिक्कत ना दे।
काफ़ी तकलीफ़ हो रही है गाइस, ये आसानी से नहीं बैठते हैं। इस तरफ से लगा लेंगे, इस तरफ भी। ठीक है, सॉरी गाइस, मैंने काफ़ी समय ले लिया आपका। कैपेसिटर सिर्फ बैठाना था, चेंज करना था, दिक्कत हो रही थी, जो कि मैंने अब बैठा दिया इसमें। और एक बार मैं इसे फिट करके एक बार फिर से टेस्ट करूँगा, चेक करूँगा और वीडियो को क्लोज़ कर दूँगा। काफ़ी टाइम हो चुका है, 21 मिनट हो गए, 22 मिनट। ठीक है, तो अब मैं इस सारे को ये लगा देता हूँ, स्क्रू वगैरह सिर्फ ऊपर से लगा के हम चेक करेंगे एक बार। सॉरी।